हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि मैं यहाँ पहले से लिख दिया हूँ, जिससे कि समय का बचत हो और आप कम ही समय में आपको ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो सके। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ है बी ई और सी एफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब है। आर एच एस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी हमें प्रूव करना है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज एबीसी में पहला नंबर ये दिया है कि जो है बीई लंब है इस पे एसी पे। इसके बाद में दिया है सीएफ लंब है एबी पर। इसके बाद में एक चीज और दिया है, शीर्ष लंब बराबर है, यानी बीई बराबर है सीएफ के। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब यहां लिखिए, बड़ा ही आसान है, बड़े ही आसानी से आप समझ सकते हैं। यहां लिखिए उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति में ले लीजिए त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए ई बी तथा त्रिभुज ए ई बी तथा त्रिभुज ए एफ सी में। ठीक है, अब देखो बी, जब हम ए एफ सी लेंगे तो क्या है, ए एफ सी और ए ई बी में हम लेंगे बी ई बराबर हो जाएगा सी एफ के। कहां से आया, यहां लिख दीजिए, दिया है, दिया है ना कि ये शीर्षलंब समान है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये शीर्षलंब है, ठीक है ना, और शीर्षलंब समान है, प्रश्न में दे दिया है, तो बी ई बराबर सी एफ। दूसरा नंबर है एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी बराबर होगा किसके, एंगल बराबर होगा, एंगल किसके बराबर होगा, एंगल ए एफ सी के, ए एफ सी के। ये हो गया समीकरण नंबर 2। कहाँ से आया, यहाँ आप लिख दीजिए, दिया है, क्या है ये, लंब है ना, तो जब लंब है तो 90 अंश का कोण बनाएगा, तो यानी ये बराबर आप लिख दीजिए 90 डिग्री, बराबर लिख दीजिए 90 डिग्री, यहाँ लिख दीजिए कोष्टक में दिया है। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अब आप एक प्रमेय पढ़े हैं, प्रमेय क्या है, प्रमेय आप ये पढ़े हैं कि यदि दो कोण समान हो तो सामने की भुजा समान होती है। ठीक है ना, तो जब ये कोण इस कोण के समान है तो इस कोण को बनाने वाली भुजा कौन है, ए बी। तो हो गया, इसलिए ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर हो गया, इस कोण को बनाने वाली भुजा क्या है, इस कोण को बनाने वाली भुजा क्या है, ए सी, तो ए सी हो गया। अब ए सी क्या है, ए बी ए सी क्या है, ये है कर्ण। समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो ये हो गया, यहाँ लिखो, चूंकि समान भुजा के सामने के कोण है, समान भुजा के सामने के कोण है। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब यहाँ लिखिए, सो यहाँ लिखो, इसलिए फ्रॉम फर्स्ट कामा सेकेंड एंड थर्ड CPCT विथ क्या है, ये BECF क्या हो गया, साइड हो गया, ठीक है ना, और AEB और AFC 90 डिग्री यानी R हो गया, और ABAC क्या है, कर्ण है, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो CPCT विथ RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। ध्यान से समझिए, AEB क्या है, 90 अंश है, शीर्षलंब है। ठीक है, AEB और AFC। इसके बाद में इसके सामने की भुजा AC क्या है, ये समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा, इसको कर्ण बोलते हैं, तो हाइपोटेनस हो गया। और BE और CF क्या है, साइड है, तो साइड हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड CPCT विद RHS से प्रूफ हो जाता है, क्या प्रूफ हो जाता है, प्रूफ हो जाता है
या त्रिभुज ए ई बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए एफ सी के, ठीक है ना। अब देखिए जब यह त्रिभुज इस त्रिभुज के, जब यह वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया, बी ई बैठेगा सी एफ पे, ये वाला कोण बैठेगा इस वाले कोण पे, अर्थात ए सी बैठेगा किस पे, ए बी पे। यहाँ लिखिए सो ए सी बराबर ए बी, और यही प्रूव्ड हो गया। यही हमें प्रूव्ड करना था कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दो भुजा बराबर हो गई त्रिभुज एबीसी की, एसी एबी के बराबर हो गई, किस थ्योरम से, आरएचएस से। तो इस तरह से प्रूव्ड हो गया कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।